खबर चित्रकूट से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 2025 तक टीबी मरीजों से मुक्त होने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि इस स्थापना को चित्रकूट मऊ के रहने वाले वसीम अहमद टीबी चैंपियन पूरा कर रहे हैं। वहीं पहले खुद टीबी के बीमारी को हराया और अब टीबी चैंपियन वसीम अहमद लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही मरीजों के पंजीकरण से लेकर इलाज तक मॉनिटरिंग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से टीबी चैंपियन का दर्जा दिया गया है। वह इनका लक्ष्य टीबी मरीजों के जीवन से दूर भगाना है। खबर बिहार के भागलपुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी झुग्गी झोपड़ी संघर्ष समिति भागलपुर के सदस्यों ने जिलाधिकारी सुब्रत सेन से मुलाकात कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। वहीं लोगों की यह मांग है कि कटाव पीड़ित सैकड़ों परिवार के लोग वर्षों से सबौर, भागलपुर और नाथनगर के सरकारी जमीनों पर रह रहे थे, जिन्हें अतिक्रमण के तहत हटा दिया गया। वहीं जिलाधिकारी के पास मामला जाने और पर उन्होंने आदेश भी निर्गत कर दिया कि इन्हें जमीन देकर बसाया जाए, लेकिन कार्यालयों के चक्कर लगाने के बावजूद भी आज तक इन विस्थापितों को जमीन मुहैया नहीं हो सकी है, जिसके कारण ये लोग नरकीय जीवन जीने को विवश हैं। इन लोगों का ये कहना है कि अगर जल्द इनको जिलाधिकारी के द्वारा मुहैया कराई गई जमीन नहीं दी जाती है तो ये लोग उग्र आंदोलन करेंगे। हुआ था गरीब भूमिहीनों को बसाने का। उसके बाद दोबारा एक आदेश वो हुआ, दोबारा जो है 2/7/22 को फिर आदेश हुआ, 2 आदेश हुआ। डीएम साहब अभी गरीबों के लिए मसीहा हैं। डीएम साहब का आदेश हुआ कि इस गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाए। द्वितीय अपील में हम लोग को 2 बार आदेश हुआ। आज तक निचला पदाधिकारी हम लोग को दौड़ा रहा है। जहाँ जाते हैं, कभी एसडीओ साहब के यहाँ जाते हैं, कभी डीसीएलआर साहब के यहाँ जाते हैं, कभी एडीएम साहब के यहाँ जाते हैं, तो हम लोग को भगा दिया जाता है। एसडीओ साहब सीओ साहब से मिले तो सीओ साहब बोले कि एसडीओ साहब के यहाँ कागज है। एसडीओ साहब से मिले तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ का स्टाफ है किरानी साहब, वो भगा देते हैं। हाँ, उनका नाम तो नहीं जाते हैं, गोरे से नाटे से स्टाफ है, बोला कि हम जो करेंगे वही होगा। आज तक 2 साल होने जा रहा है। पंचायत चुनाव के पहले आदेश हुआ था। आदेश में लिखा हुआ है कि पंचायत चुनाव के बाद आप लोग को गरीब भूमिहीनों को बसा दिया जाएगा। हम लोग का 3 जगह पास हुआ है। नाथनगर सबौर में 62 आदमी का है, भागलपुर में 92 आदमी का है। जगदीशपुर अंचल में जब जाते हैं धुतकार फुटकार के भगा दिया जाता है। परसों हम लोग सीओ साहब से मिले। सीओ साहब बोले कि एसडीओ साहब दस्तखत कर दिए। आप झूठ बोले कि सही बोले ये हम नहीं जानते। पेपर आउट भी किए हैं, बोले वो कि पेपर भी आउट हुआ है, लेकिन हम लोग को विश्वास नहीं। इसलिए हम लोग आज फिर जाकर के डीएम साहब, कमिश्नर साहब, एसडीओ साहब, एडीएम साहब सभी को दरखास्त दिए हैं, जिसका प्रमाण हम आप लोग को दे रहे हैं। खबर देवरिया से है, जहां मदनपुर थाना अंतर्गत बराव चौराहे पर कपरवार की तरफ से आ रही बोल्डर लदी कंटेनर ने साइकिल सवार को रौंद दिया। सड़क किनारे आग ताप रहे 2 व्यक्तियों को कुचलते हुए मकान में ठोकर मार दी। वहीं इस घटना में मौके पर 3 लोगों की मौत हो गई। ड्राइवर भी घायल हो गया है। बचाव कार्य में 5 थाने की फोर्स सहित जनपद के आला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने कंटेनर ड्राइवर को हिरासत में लेकर गाड़ी को सीज करने के साथ ही मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये मदनपुर थाना क्षेत्र में बराव गांव के निकट ये दुर्घटना हुई है, जहां एक ट्रक अनियंत्रित होकर रोड से नीचे आकर और एक आगे दीवार से ट्रक टकराकर रुक गया। इसी दुर्घटना में जो सड़क के किनारे 3 लोग खड़े थे, उनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हुई है और जो ट्रक है उसको सीज कर दिया गया है। मुकदमा मदनपुर थाने पर पंजीकृत किया गया है और जो ड्राइवर है उसे भी हिरासत में ले लिया गया है। खबर कासगंज से है, जहां राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गांव मस्तीपुर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने की घोषणा की है। इस बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वहीं राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने कहा है कि मोदी योगी ने देश और प्रदेश में विकास किया। उन्होंने कहा कि जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, तब से आतंकवाद, नक्सलवाद खत्म हो गया है। खबर काशीपुर से है, जहां बीते कुछ दिनों से क्षेत्र में लगातार मोटरसाइकिलें चोरी हो रही हैं। वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देश अनुसार चोरी की घटनाओं के खुलासे के लिए पुलिस अधीक्षक काशीपुर व पुलिस क्षेत्राधिकारी को निर्देशित किया। साथ ही कटोरा ताल चौकी प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन भी किया है, जिस पर टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर
4 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं। बता दें कि आरोपी को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। कटोरा ताल चौकी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी और ये मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व नवीन बुधानी चौकी इंचार्ज कटोरा ताल के द्वारा किया जा रहा था। इस बीच में इनके द्वारा बहुत सारे कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से इन लोगों ने इससे कुछ दिन पहले जो मोबाइल स्नैचर थे उस गैंग का भी पर्दाफाश किया था, जिसमें लगभग 24 मोबाइलें मिली थी। आज उसी क्रम में ये जो बाइक चोर है मोहम्मद अब्बास, जो कि मुरादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है, कुछ दिन से यहाँ पे सक्रिय था और इसने बैक टू बैक 2 मोटरसाइकिल चोरी करी थी। इससे पूछताछ में 2 अन्य मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है, जिनको 41-102 में हमने दाखिल किया है, जिसे हम माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करेंगे। खबर जालौन से है, जहां विकासखंड कोच की ग्राम पंचायत भदेवरा में एक व्यक्ति पर कुछ बाइक सवारों ने हॉकी से वार कर दिया। बाइक सवार मारपीट कर मौके से फरार हो गए। बता दें आपको कि अभी तक आरोपियों की कोई पहचान नहीं हो पाई है। क्या हुआ भैया, कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, हम तो गंजन के पास बैठे थे, 3 लोग आए। हाँ। और एक हॉकी लेके दौड़ो, सो हम उठे, सो हम पट्टी पे बैठे थे, घोड़ो सुनने हुआ तो हम गिर पाए। तो बस वहाँ ने एक हॉकी मारी और हमारा सर फट गया और वो भागो चला। गाड़ी कहाँ की तरफ से आई थी? गाड़ी साहब 5 तरफ से आई थी और 8 तरफ गई। कितने लोग थे वो? 3 लोग थे। क्या उनको आप पहचानते हैं जिसने मारा है? नहीं साहब, हम नहीं पहचानते। पहचानते नहीं हो? नहीं। 3 लोग थे? 3 लोग। मार के कहाँ की तरफ गए? अटा की तरफ। अच्छा, जिन लोगों ने मारा है वो क्या लिए थे वो? एक हॉकी लिए थे साहब वो। नहीं, किस से थे वो मोटरसाइकिल से थे। मोटरसाइकिल से 3 लोग थे? 3 लोग थे। कोच की तरफ से आए? कोच की तरफ से आए और अटा की तरफ भाग गए मार के। अच्छा, मार के अटा की तरफ भाग गए। आप उन लोगों को जानते नहीं हैं? नहीं। क्या किसी से रंजिश चल रही है आपकी? अब रंजिश चल रही हिसाब से अब हम कुछ नहीं करना चाहते। हम तो जो चाहते कि मतलब जो हो रहा हो दो। अच्छा, अज्ञात है जिसने मारा है, उसको आपको कोई पता नहीं है? मथुरा में प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक रोस्टर प्रणाली के तहत 3 गांवों में ब्लॉक अधिकारियों द्वारा चौपाल लगाई गई। इस चौपाल में खंड विकास अधिकारी ब्रज बिहारी त्रिपाठी, एडीओ एग्रीकल्चर, ग्राम प्रधानपति विजय ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं ग्रामीणों के द्वारा प्रस्तावित समस्याओं को सुनकर खंड विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। हर शुक्रवार को शासन की ओर से एक रोस्टर निर्धारित किया गया है, जिसमें 3 ग्राम पंचायतों में चौपाल होनी है। तो वहाँ पे जन समस्याओं को सुना जाएगा और सरकार की जो नीतियाँ हैं, पॉलिसी हैं, क्या क्या काम होने चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं हैं, उसे धरातल पर उतारा जाएगा। इसी के संबंध में यहाँ समस्त ग्रामवासी और मैं खंड विकास अधिकारी तथा एडीओ एग्रीकल्चर और सचिव, प्रधान, अन्य पंचायत सचिव सभी उपस्थित हुए। जैसे आज सुशासन पहल में यह गांव चौपाल का कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? ये डीएम महोदय के द्वारा जो है रोस्टर जारी किया गया है पूरे जिले का, और हर शुक्रवार को रोस्टर वाइज ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांव की ओर इसकी पहल की गई है प्रशासन के द्वारा, जो कि अच्छी पहल है। इससे गांव की समस्याएं गांव पर ही हल किए जाने का प्रयास किया जाएगा यथासंभव। खबर कन्नौज से, जहां पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में कोतवाली तिरवा क्षेत्र में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण किया गया है। बता दें आपको कि पुलिस ने 2 नफर शातिर चोरों को चोरी किए गए माल के साथ गिरफ्तार किया है। खबर मध्य प्रदेश के धार जिले से है, जहां तेल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। जैसे ही घटना की जानकारी आसपास के ग्रामीणों को हुई तो वह मौके पर पहुंचकर तेल भरने में जुट गए। पुलिस के पहुंचने से पहले लोगों में तेल लूटने की होड़ मच गई। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां लखीमपुर के कस्बा भीरा में मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को भीरा के मैलानी तिराहे पर खड़ी बस में एक बाइक टकरा गई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद घायलों के परिजनों ने मेन चौराहे पर ही बस पर पथराव कर दिया। बताते चले कि बस लखीमपुर से पलिया जा रही थी। वहीं गुस्साए परिजनों ने बस चालक की पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बस को लाकर थाने में खड़ा किया।
वहीं मामले में प्रभारी निरीक्षक भीरा विमल कुमार गौतम ने ये बताया है कि बस चालक नासिर अहमद की तहरीर पर 25 से 30 अज्ञातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी।